पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के ठीक पीछे फैला था एक घना जंगल, इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता था। गांव वाले उसे खामोश जंगल कहते थे। कहते थे कि जो सूरज ढलने के बाद उस जंगल में गया, वो पहले जैसा लौटकर नहीं आया। उसी गांव में कमला नाम की एक औरत भी रहती थी। वह ज्यादा बोलने वाली नहीं थी, न ही किसी की नजरों में खास। लोग उसे बस एक साधारण चुपचाप रहने वाली औरत समझते थे। कमला गांव के आखिरी छोर पर एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा बोझ सालों से अपने भीतर दबाए बैठी हो। गांव के मेले, पूजा या पंचायत, कमला हर जगह से दूर ही रहती। कमला से मिलने उसके भतीजे और दोस्त गांव आए। जैसे ही कमला के भतीजे और उसके दोस्त गांव पहुंचे, उन्होंने सोचा कि थोड़ा घूमकर गांव को देख लेते हैं। शहर की भीड़ से दूर ये जगह उन्हें पहली नज़र में शांत और साधारण लगी। वे हंसते बात करते हुए गांव की गलियों से गुजरने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनका रास्ता जंगल की तरफ मुड़ा, माहौल बदलने लगा। राहुल ने अचानक रुककर कहा, अजीब है, इधर कोई जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सच में जंगल की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह खाली था। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कमला ने उन्हें समझाया। कमला ने बताया कि जंगल एक घना क्षेत्र होता है, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदियां और पहाड़ होते हैं। जंगल गांव या शहर जैसा नहीं होता। वहां सड़कें, बिजली और सुविधाएं कम होती हैं। उसने कहा कि जंगल में शेर, हाथी, हिरन जैसे जंगली जानवर रहते हैं। दिन में भी वहां अंधेरा सा रहता है और रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बिना जानकारी के जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। कमला ने यह भी बताया कि जंगल प्रकृति का घर है, इसलिए हमें वहां शोर नहीं करना चाहिए और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जंगल में हमेशा सावधानी से और किसी जानकार व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। इस तरह कमला ने अपने भतीजे और उसके दोस्त को जंगल के बारे में समझाया। दरअसल कमला जिस जंगल के बारे में बता रही थी, वह भूतिया जंगल था। कमला ने बताया कि उस जंगल में दिन में भी अजीब सा सन्नाटा रहता था। वहां के पेड़ बहुत पुराने और घने थे, जिनकी वजह से धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। रात होते ही जंगल से अनोखी आवाजें आने लगती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी रोने की, तो कभी हंसने की। उसने कहा कि गांव के लोग मानते थे कि उस जंगल में भटकती आत्माएं रहती हैं। कई लोग जो वहां गए, उन्होंने बताया कि उन्हें अजीब परछाइयां, जलती हुई आंखें और बिना किसी के बुलाए नाम पुकारने की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग तो डर के मारे बीच रास्ते से ही लौट आए। कमला ने अपने भतीजे और उसके दोस्त को समझाया कि उस भूतिया जंगल में अकेले जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए गांव वाले वहां जाने से बचते हैं और अगर जाना भी पड़े तो दिन में, समूह में और भगवान का नाम लेकर जाते हैं। कमला की बातें सुनकर उसका भतीजा और दोस्त डर गए, लेकिन साथ ही उन्हें उस भूतिया जंगल के बारे में जानने की जिज्ञासा भी हो गई। अगली सुबह राहुल और उसके दोस्त देर तक सो नहीं पाए। रात का वही सन्नाटा, वही जंगल की तस्वीर बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी। जिस रास्ते पर कोई जाता नहीं, वही उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। नाश्ते के बाद राहुल ने चुप्पी तोड़ी। कल जो हमने देखा, वो नॉर्मल नहीं था। कोई जंगल से इतना क्यों डरता है? एक दोस्त बोला। हर गांव में कोई न कोई डर की कहानी होती है। शायद लोग बेवजह डरते हों, लेकिन राहुल को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे याद आ रहा था गांव वालों का बदला हुआ बर्ताव, हवेली का सच और कमला की आंखों में छुपा डर। अगर सच जानना है, राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, तो हमें खुद जाकर देखना होगा, वरना ये सवाल हमें चैन से जीने नहीं देगा। कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर एक एक करके सबने हामी भर दी। डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। वे जानते थे कि गांव वाले मना करेंगे, इसलिए तय हुआ कि वे किसी को बताए बिना दिन रहते रहते जंगल के अंदर तक जाएंगे। जैसे ही उन्होंने जंगल की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया, हवा अचानक ठंडी लगने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, मानो जंगल ने उनका इरादा सुन लिया हो। राहुल के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या सच जाने की कीमत चुकाने के लिए वे तैयार हैं? लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था, क्योंकि कुछ जगहें डर की वजह से नहीं छोड़ी जाती, बल्कि इसलिए कि वहां छुपा सच सब सह नहीं पाते।
जैसे ही राहुल और उसके दोस्तों ने जंगल में पहला कदम रखा, उन्हें एक साथ अजीब सा एहसास हुआ, मानो हवा अचानक भारी हो गई हो। बाहर की धूप वहीं रुक गई। अंदर कदम रखते ही रोशनी मध्यम पड़ने लगी। एक पल पहले जो जंगल दूर से शांत लग रहा था, अब पास से सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया हो, पर मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। सबने बिना बोले सिर हिला दिया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और पीछे मुड़ने का मन, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। जमीन पर पुराने पैरों के निशान दिख रहे थे, जो कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे जो वहां गया हो वापस लौटा ही न हो। हवा में मिट्टी और सड़न की मिली जुली गंध थी। पक्षियों की आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर भी वे आगे बढ़ते गए, क्योंकि अब ये सिर्फ जंगल नहीं था, ये एक सवाल बन चुका था। और वे सब जानते थे, कुछ जवाब पाने के लिए डर के बीच से होकर ही गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। तभी अचानक उनकी नजर सामने पड़ी। एक बुजुर्ग पेड़ के तने के पास खड़ा था। उस पल राहुल और उसके दोस्तों को थोड़ा सुकून मिला। दिल में आया, चलो कोई तो है, हम अकेले नहीं हैं। वे तेज कदमों से उसके पास पहुंचे। बुजुर्ग के कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी चमक, जैसे वह इस जंगल का हिस्सा बन चुका हो। राहुल ने हिम्मत करके कहा, बाबा, हम रास्ता पूछना चाहते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज धीमी थी पर खौफनाक। यहीं से लौट जाओ, अभी भी वक्त है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राहुल ने पूछा, क्यों बाबा, अंदर क्या है? बुजुर्ग की आंखें और गहरी हो गईं। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर आगे गए तो वो तुम्हें मार डालेगा, तुम सबको। उसके शब्दों में डर नहीं था, यकीन था। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराईं, जैसे किसी की हंसी गूंज रही हो। एक दोस्त घबराकर बोला, कौन मारेगा बाबा? बुजुर्ग ने जंगल की गहराई की ओर इशारा किया और बस इतना कहा, जो यहां का मालिक है। इतना कहकर वो बुजुर्ग पीछे मुड़ा और कुछ ही कदमों में जंगल में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब जो थोड़ा सुकून मिला था, वो भी डर में बदल चुका था। सब समझ गए थे, ये चेतावनी थी। बुजुर्ग की बात सुनकर भी राहुल और उसके दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश समझा। उन्होंने सोचा, हर जंगल में कोई न कोई ऐसी कहानी होती है। लेकिन इसी सोच में वे ये भूल गए कि वक्त कब बदल गया। धीरे धीरे आसमान का रंग गाढ़ा होने लगा। पेड़ों के बीच से झड़ती रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। जंगल के अंदर अचानक अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जो आंखों से ज्यादा मन में उतरता है। इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? एक दोस्त की आवाज कांप रही थी। तभी हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट भी थम गई। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। और तभी उनके सामने एक साया उभरा। पहले वो सिर्फ धुंधला था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। वो भूत था। उसका चेहरा अधूरा सा, आंखें गहरी और खाली, और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे से ही बना हो। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखों से सर्द नजर सब पर पड़ी। एक पल में राहुल और उसके दोस्त जम गए। कोई भाग नहीं पाया, कोई चिल्ला भी नहीं पाया। भूत ने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं आई। सीधे दिल में ठंड उतर गई। एक दोस्त के मुंह से बस इतना निकला, ये असली है। अब उन्हें समझ आ चुका था। बुजुर्ग चेतावनी नहीं दे रहा था, सच बता रहा था। जंगल ने उन्हें मौका दिया था लौटने का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और अब अंधेरे में खड़ा वो भूत उन्हें घूर रहा था। जैसे ही उस भूत ने उनके एक दोस्त पर हमला किया और पल भर में उसकी जान ले ली, जंगल में चीख गूंज उठी। खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी खुली आंखें अब भी डर को बयान कर रही थीं। बाकी तीनों दोस्त सन्न रह गए। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था, पैर कांप रहे थे और सांसें बेतरतीब चल रही थीं। यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ था, कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं। अगले ही पल भूत ने गर्दन मोड़ी और उनकी तरफ देखा।
उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे उनमें आत्मा ही न हो। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, मानो जंगल खुद कराह रहा हो। भागो! राहुल की आवाज गले से मुश्किल से निकली। तीनों जान बचाकर उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। पेड़ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, झाड़ियां पैरों में उलझ रही थीं, और पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। राहुल को बार बार लग रहा था कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। वे जितना भागते, जंगल उतना ही अनजान लगता। रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और डर। अचानक उनमें से एक ठोकर खाकर गिर पड़ा। बाकी दो पल भर के लिए रुके, लेकिन पीछे से आती उस डरावनी दहाड़ ने उन्हें मजबूर कर दिया। वे उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पीछे से एक आखिरी चीख आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब किसी तरह वे जंगल के बाहर गिरे तो पसीने में भीगे रोते हुए उन्हें एक ही बात समझ आ चुकी थी, जिस जंगल में कोई नहीं जाता वहां न जाने की वजह होती है, और अब जंगल ने अपनी कीमत वसूल ली थी। जब राहुल और उसकी बची हुई दोस्त किसी तरह जान बचाकर कमला के घर पहुंचे तो दोनों की हालत देखकर ही कमला समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उनके चेहरे सफेद पड़े थे, कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों से बाहर नहीं आ रहा था। कमला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? राहुल कांपती आवाज में बोला और जंगल की एक एक बात बता दी। बुजुर्ग की चेतावनी, अचानक छाया का सामने आना और फिर उस दोस्त की वही मौत। जैसे जैसे राहुल बोलता गया, कमला के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो जोर से बोल पड़ी, मैंने मना किया था, मैं जानती थी ये होगा। वो जमीन पर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। कुछ पल बाद उसने भारी सांस लेते हुए कहा, वो जंगल आम जंगल नहीं है, वहां वही आत्मा भटकती है जिसे सालों पहले इंसाफ नहीं मिला था। जो भी सूरज ढलने के बाद वहां गया वो लौटकर पूरा नहीं आया। राहुल की रूह कांप गई। अब उसे समझ आ गया था कि बुजुर्ग ने झूठ नहीं कहा था। वो चेतावनी नहीं, आखिरी मौका था। कमला ने दोनों को देखा और सख्त आवाज में बोली, आज तुम जिंदा लौट आए, यही बहुत है। अब उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। कुछ रहस्य दफन ही रहें तो अच्छा होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और बाहर से जंगल की तरफ से हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई हंस रहा हो। राहुल समझ चुका था, जिस डर से वो भागकर आया है वो अभी खत्म नहीं हुआ। उस जंगल में हुई उस भयानक घटना के बाद अब सब कुछ बदल चुका था। वो आत्मा जाग चुकी थी। जिस पल राहुल और उसके दोस्तों ने चेतावनी को नजरअंदाज करके जंगल में कदम रखा था, उसी पल उन्होंने अनजाने में उस श्राप को फिर से जिंदा कर दिया था। वो आत्मा, अगर मैंने जिद न की होती, अगर मैंने उनकी बात मान ली होती। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसकी वजह से उसके दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। कामला पास बैठी थी। उसका चेहरा डर और दुख से पीला पड़ चुका था। उसने भारी आवाज में कहा, वो जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है बेटा, वहां गुनाहों की आत्माएं रहती हैं। मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि मुझे पता था जो वहां गया वो पूरा वापस नहीं लौटा। राहुल अब सब समझ चुका था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। वो आत्मा अब जाग चुकी थी और उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। राहुल को एहसास हो गया था कि अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब किसी मासूम की जान जाती है तो अंधेरा सिर्फ जंगल में नहीं फैलता, वो इंसान के दिल में भी हमेशा के लिए बस जाता है। और राहुल उस अंधेरे के साथ जीने को मजबूर हो चुका था। राहुल के मन में अब डर से ज्यादा पछतावा और गुस्सा था। उसके कानों में बार बार अपने दोस्तों की आखिरी चीखें गूंज रही थीं। उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था, जंगल का अंधेरा और वो निर्दयी आत्मा। वो जान चुका था कि ये सब उसकी जिद की वजह से हुआ। अगर उसने जंगल जाने की जिद न की होती तो उसके दोस्त आज जिंदा होते। राहुल रात भर सो नहीं पाया। हर पल उसके दिल में एक ही बात चुभ रही थी, मैं उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन उनकी मौत बेकार भी नहीं जाने दूंगा। सुबह होते ही उसने मन ही मन कसम खा ली,
अब वो भागने वाला नहीं था। अब वो उस आत्मा से डरेगा नहीं, बल्कि उसका अंत करेगा। उसे समझ आ गया था कि वो आत्मा साधारण नहीं है। वो किसी बड़े अन्याय, किसी भयानक गुनाह से जन्मी थी, और ऐसी आत्मा को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सच और सही रास्ता चाहिए था। राहुल ने तय किया कि वो गांव के पुराने लोगों से बात करेगा, उस जंगल का इतिहास जानेगा और उस आत्मा की कमजोरी ढूंढेगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ बदले की आग थी। तूने मेरे दोस्त मारे हैं, राहुल ने खुद से कहा। अब तेरा अंत भी मैं ही बनूंगा। जंगल में जाग चुकी वो आत्मा नहीं जानती थी कि जिस इंसान को उसने तोड़ने की कोशिश की थी, वही इंसान अब उसके विनाश की वजह बनने वाला है। और इसी के साथ एक नई और भी खौफनाक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही राहुल के मन में एक ही बात घूम रही थी, उसके दोस्तों की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। डर, पछतावा और गुस्से से भरा हुआ वो सीधे गांव वालों के पास गया। गांव की चौपाल पर लोग बैठे थे। राहुल की हालत देखकर सब समझ गए कि बात गंभीर है। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा साफ था। राहुल ने सबके सामने जंगल की पूरी घटना बता दी। बुजुर्ग की चेतावनी, अचानक छा गया अंधेरा, वो भयानक आत्मा, और कैसे उसने उसके दोस्तों को मार डाला। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर से कांप उठे, कुछ ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे पहले से जानते थे कि वो जंगल शापित है। तभी एक बुजुर्ग बोला, वो आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है, अगर उसे रोका नहीं गया तो और जाने जाएंगी। राहुल ने भारी आवाज में कहा, मेरे दोस्तों की मौत मेरी वजह से हुई है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। या तो उस आत्मा का अंत होगा या फिर मेरा। गांव वालों ने पहली बार राहुल की आंखों में डर नहीं, आग देखी। कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए, कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तय हो चुका था। ये लड़ाई सिर्फ राहुल की नहीं थी, ये पूरे गांव की सुरक्षा और इंसाफ की लड़ाई थी। और उसी पल सब समझ गए, जंगल का सन्नाटा एक बार फिर टूटने वाला है, और इस बार कोई पीछे हटने वाला नहीं। अगले दिन सुबह होते ही राहुल का मन पूरी तरह बदल चुका था। जिस जंगल से वह कल जान बचाकर भागा था, आज वही जंगल उसे बार बार बुला रहा था, लेकिन इस बार डर के लिए नहीं, बदले के लिए। राहुल जानता था कि अगर वो चुप बैठ गया तो वो आत्मा और लोगों को मारेगी, और उसके दिल में सबसे बड़ा बोझ यही था कि उसकी वजह से उसके 2 दोस्त मारे गए थे। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर मैं भाग गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब इस डर का सामना करना ही होगा। राहुल सुबह सुबह गांव के बाहर गया। उसने देखा कि जंगल आज भी उतना ही खामोश था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी सन्नाटा जो कुछ अनहोनी का इशारा दे रहा था। उसने जंगल की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसका अफसोस और गुस्सा। आज या तो वो आत्मा खत्म होगी, राहुल बुदबुदाया, या फिर मैं। और इसी इरादे के साथ राहुल ने जंगल में जाने का पक्का फैसला कर लिया, जानते हुए भी कि ये रास्ता शायद वापसी का न हो। जंगल की ओर बढ़ते उसके कदम बता रहे थे कि अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही। अगले दिन सुबह होते ही राहुल के दिल में डर नहीं, आग जल रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब भागेगा नहीं। गांव के चौराहे पर वो लोगों से बात करने लगा। कुछ लोग उसका नाम सुनते ही पीछे हट गए, कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि जंगल और उस आत्मा का नाम लेना भी लोग अपशकुन मानते थे। तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर और सफेद दाढ़ी वाला, राहुल के पास आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अनुभव की गहराई थी। उस बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तू वही लड़का है ना जिसके दोस्त जंगल में मारे गए? राहुल की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया। बुजुर्ग उसे गांव से थोड़ा दूर ले गया और गंभीर आवाज में बोला, वो आत्मा कोई साधारण भूत नहीं है, वो नफरत और बदले से बनी है। उसे आग, मंत्र या हथियार कुछ नहीं मार सकता। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तो फिर उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? बुजुर्ग ने जमीन की ओर देखा और बोला, उसे सिर्फ सफेद भाले से ही मारा जा सकता है। राहुल चौंक गया। सफेद भाला?
बुजुर्ग ने बताया कि वो भाला शुद्ध धातु से बना होता है, जिसे कभी किसी निर्दोष का खून नहीं छूना चाहिए। वो भाला आत्मा के दिल में घुसाया जाए तभी वो बंधन टूटेगा जिसने उसे इस जंगल से बांध रखा है। लेकिन याद रखना, बुजुर्ग ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, जंगल में जाना मौत को न्योता देना है। अगर जरा सा भी डर दिल में हुआ तो वही आत्मा तुझे भी मार डालेगी। राहुल ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके मन में अब डर नहीं था, सिर्फ अफसोस और बदले की आग थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अगर मेरे दोस्तों की जान मेरी वजह से गई है तो उस आत्मा का अंत भी मैं ही करूंगा। अगले दिन राहुल ने जंगल में जाने का पक्का इरादा कर लिया। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये पश्चाताप, हिम्मत और आखिरी टकराव की शुरुआत थी। बुजुर्ग ने राहुल की आंखों में देखा। डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। वह जान गया कि ये लड़का अब पीछे हटने वाला नहीं है। बुजुर्ग ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जिस सफेद भाले की बात मैं कर रहा हूं वो कोई साधारण हथियार नहीं है। वो उसी जंगल में है जहां से वो आत्मा बंधी हुई है। राहुल चौंक गया। लेकिन जंगल में कहां? उसने पूछा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई हैं और उसकी छाया में दिन में भी रोशनी नहीं टिकती। वो पल भर रुका, फिर बोला, उसी पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर दबा है। उस पत्थर के नीचे ही वो सफेद भाला रखा है। कहा जाता है कि उसे कभी एक तपस्वी ने बनाया था ताकि भटकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन ध्यान रखना, बुजुर्ग ने चेताया, भाला तभी मिलेगा जब तुम्हारा इरादा साफ हो। अगर मन में बदले से ज्यादा नफरत हुई तो जंगल तुम्हें जिंदा बाहर नहीं निकलने देगा। राहुल ने सिर झुका लिया। उसे अपने मारे गए दोस्तों के चेहरे याद आ गए। उसकी आवाज भर आ गई, मैं बदले के लिए नहीं, मैं बस चाहता हूं कि और कोई ना मरे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तो जा, उसने कहा, लेकिन याद रखना, जंगल सिर्फ रास्ता नहीं परखता, दिल भी परखता है। राहुल ने मन ही मन कसम खाई। अब उसे पता था, भाला जंगल में ही है, आत्मा वहीं जागती है और इंसाफ का रास्ता भी वहीं से शुरू होगा। अगला कदम उसके जीवन का सबसे खतरनाक कदम होने वाला था। राहुल और उसकी आखिरी बची दोस्त अगली सुबह डर और हिम्मत दोनों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। उनके दिल में एक ही बात थी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, हवा फिर से भारी और ठंडी हो गई। पेड़ पहले से ज्यादा काले लग रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हर कदम पर राहुल को अपने मरे हुए दोस्तों की याद आ रही थी। अगर उस दिन मैं जिद न करता, उसका दिल बोझिल हो गया, लेकिन उसी पल उसने मन में ठान लिया, अब इस आत्मा का अंत करना ही होगा। वे बुजुर्ग की बताई जगह तक पहुंचे। राहुल ने हिम्मत करके पत्थर हटाए और तभी उसे मिल गया वो सफेद भाला। भाला बिल्कुल अलग लग रहा था। उस पर समय का असर नहीं था। उसकी नोक हल्की सी चमक रही थी और उसे हाथ में लेते ही राहुल को एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे उस भाले में कोई पुरानी शक्ति बंद हो। उसकी दोस्त घबरा कर बोली, यही है ना, वही भाला? राहुल ने भाले को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, गुस्सा, अफसोस और बदले की आग थी। हाँ, राहुल ने भारी आवाज में कहा, यही है मेरे दोस्तों की मौत का जवाब। उसी पल जंगल में दूर से एक डरावनी चीख गूंजी, मानो वो आत्मा जान चुकी हो कि अब उसका सामना तय है। राहुल के कानों में जैसे ही उस डरावनी आवाज की गूंज पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वही आवाज जो उसने पिछली रात सुनी थी, वही आवाज जिसने उसके दोस्तों की जान ली थी। अब डर नहीं था, गुस्सा था, अफसोस था और बदले की आग थी। राहुल ने अपने हाथ में उस सफेद भाले को कसकर पकड़ा और बिना कुछ सोचे आवाज की दिशा में तेजी से भाग पड़ा। जंगल पहले से ज्यादा स्याह लग रहा था। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो रास्ता रोक रहे हों।
हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आज या तो वो आत्मा खत्म होगी या मैं। अचानक सामने की झाड़ियों से जोर की हंसी गूंजी, वही खौफनाक, रूह जमा देने वाली हंसी। राहुल रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। उसे अचानक याद आया, उसकी दोस्त पीछे रह गई है। गुस्से में, बदले की धुन में वह ये भूल गया था कि वो अकेला नहीं है। उसका दिल बहकने लगा। अगर उस आत्मा ने... नहीं, राहुल के मुंह से बस यही निकला। वो बिना एक पल गवाए उल्टी दिशा में पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। जंगल के बीच वह अकेली खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और हवा में अजीब सी सिसकियां घुली हुई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, राहुल अब तक क्यों नहीं लौटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पत्ते की सरसराहट उसे किसी कदम की आहट लगती। उसने कांपती आवाज में पुकारा, राहुल। लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी मिली। तभी उसके पीछे हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। धीरे धीरे उसके पीछे एक काली परछाई उभरने लगी। वो मुड़ी नहीं, लेकिन उसे एहसास हो गया था वो आ चुकी है। पेड़ों के बीच से वो आत्मा बाहर निकली। चेहरा अधजला, आंखें खोखली और शरीर ऐसा जैसे धुएं और अंधेरे से बना हो। उसके कदम जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। लड़की का शरीर डर से जड़ हो गया। आवाज गले में अटक गई। वो भागना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन पैर हिले ही नहीं। डर के बावजूद उसने भागने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से जंगल की गहराइयों की तरफ दौड़ पड़ी। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, डालियां उसके चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। पीछे से आत्मा की डरावनी चीख गूंजी, जैसे वो उसे बुला रही हो, जैसे उसका नाम जानती हो। लड़की रोते रोते भागती रही, मन में बस एक ही दुआ। राहुल सामने आ चुका था। उसकी सांस तेज चल रही थी, हाथ में वही सफेद भाला कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन जिंदा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, और उसी पल दोनों ने पीछे से आती हुई उस आत्मा की भयानक मौजूदगी को महसूस किया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं, और फिर पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी। राहुल की दोस्त धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। वही आत्मा, सफेद धुंधला चेहरा, खाली आंखें और जमीन से थोड़ी ऊपर तैरता हुआ शरीर उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने एक पल के लिए अपनी दोस्त को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब राहुल की आंखों में डर नहीं, गुस्सा और पछतावा था। उसे अपने मरे हुए दोस्त याद आ गए। उसे याद आया कि उसकी वजह से वे इस जंगल में आए, और उसकी वजह से ही उनकी जान गई। आत्मा चीखते हुए राहुल की तरफ झपटी। उसकी आंखों में नफरत थी, बदले की आग थी। जंगल की हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मानो पूरा जंगल उस पल का गवाह बनना चाहता हो। राहुल ने एक पल के लिए अपनी दोस्त की तरफ देखा। वो डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसी पल राहुल को अपने दोस्तों की याद आ गई, उनकी चीखें, उनकी मौत और वो पछतावा जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। अब और नहीं, राहुल ने दांत भींचते हुए कहा। जैसे ही आत्मा उस पर झपटने ही वाली थी, राहुल ने पूरी ताकत से सफेद भाला आगे बढ़ाया। भाला सीधे उस आत्मा के सीने में जा धंसा। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो दर्द और मुक्ति दोनों की थी। आत्मा का शरीर कुछ पल के लिए कांपा, फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा थम गई, अंधेरा हल्का पड़ने लगा। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तुम्हारे लिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे दोस्तों। दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ सुकून भी था। उसी पल उन्हें एहसास हुआ, आत्मा नष्ट नहीं हुई थी, वो मुक्त हो गई थी। जंगल
जो कभी मौत का रास्ता था, अब चुपचाप गवाही दे रहा था कि हिम्मत, पछतावे और सच से सबसे डरावनी अंधेरी ताकत को भी हराया जा सकता है।